दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आज की इस विशेष वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हृदय से आशा करता हूं और सदैव अपनी प्रार्थनाओं में आप सभी के लिए यह कामना करता हूं कि आप सबकी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा, आशा और खुशहाली निरंतर बनी रहे। मेरी यह विनम्र इच्छा है कि मेरी यह वीडियोस आपके जीवन में किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं एक सकारात्मक प्रभाव अवश्य डालें और आपको प्रेरणा प्रदान करें। प्यारे दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम गहनता से यह जानने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए ब्रह्मांड से कौन सी ऊर्जाएं उभरकर सामने आ रही हैं। यह एक सामूहिक पठन है, जिसका अर्थ है कि यह वीडियो आप में से कुछ लोगों के साथ पूरी तरह से मेल खा सकती है, उनके जीवन की वर्तमान परिस्थितियों का सटीक चित्रण कर सकती है। वहीं कुछ अन्य लोगों के लिए इसका केवल एक अंश ही उनके अनुभवों से जुड़ सकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों, अपनी वर्तमान स्थिति और भावनाओं के अनुरूप ही इस वीडियो के उन हिस्सों को स्वीकार करें जो आपसे सबसे अधिक रेजोनेट करते हों। यदि इस संदेश के दौरान आप टैरो कार्ड्स या मेरी व्याख्याओं में कोई भी सकारात्मक पहलू, कोई शुभ संकेत या कोई प्रेरणादायक विचार देखते हैं, तो उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के क्लेम करना ना भूलें। आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि शब्दों में भी ऊर्जा होती है। इसके विपरीत, जहां कहीं भी आपको कोई नकारात्मकता महसूस हो, कोई चिंता या भय लगे, या कोई ऐसी बात जो आपको असहज कर रही हो, तो उसे तुरंत रिलीज करने का संकल्प लें। उसे अपने मन से दूर जाने दें और स्वयं को हल्की एवं सकारात्मक ऊर्जा से भर लें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आप यह वीडियो ऐसे समय में या ऐसे स्थान पर देख रहे हैं जहां आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि चलते फिरते या किसी शोरगुल वाले माहौल में, तो कृपया इस वीडियो को सहेज कर रख लें। जब आपके पास पर्याप्त समय हो और आप पूरी तरह से विश्राम की स्थिति में हो, मन से शांत हो और अपने चारों ओर एक शांतिपूर्ण वातावरण हो, तभी इस वीडियो को देखें। तभी आप इसकी ऊर्जाओं को सही मायने में ग्रहण कर पाएंगे और इसका पूर्ण लाभ उठा पाएंगे। तो अब बिना किसी विलंब के हम दिव्य ऊर्जाओं का आह्वान करते हैं और देखते हैं कि मेरे प्रिय दर्शकों के लिए आज ब्रह्मांड से क्या संदेश आ रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो से शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, कौन सी ऊर्जाएं इस समय उनके जीवन को प्रभावित कर रही हैं? थैंक यू डिवाइन। करंटली आप में से कोई अपनी किसी अचीवमेंट को एंजॉय करता हुआ मैं देख रहा हूं। हो सकता है कि आप किसी गैदरिंग में गए हो, या फिर कुछ तो ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जिसको इस टाइम पर आप एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है? या फिर हो सकता है कि आप लोग अपनी किसी विक्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं। रिसेंटली मैं देख रहा हूं कि आपके ऊपर जो पीठ पीछे वार करने वाले कुछ लोग थे, या जो भी आपकी पीठ पीछे गसिप करने वाले जो लोग थे, ठीक है, इन लोगों को ना रिसेंटली हार का सामना करना पड़ा है, ठीक है? और आपने ना इनको बहुत ही समझदारी से, या मैं बोलूं कि बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी के साथ आपने इनको हैंडल किया है, ठीक है? इनमें से कुछ लोग हैं जो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, और कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो अभी इस बात से परेशान हैं कि काश ये आपको हरा पाते, काश जो ये चाहते थे वह कर सकते, अपने इरादों में ये पास हो सकते। लेकिन आप ना इस टाइम पर मुझे पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में दिख रहे हैं, ठीक है? ऐसे दिख रहे हैं कि मतलब बस बहुत हो गया, अब आप और सहन नहीं करेंगे, ठीक है? और सहन नहीं करेंगे ऐसा क्योंकि
पास्ट में ना इन लोगों ने आपकी पीठ पीछे बार बार यही एनर्जी आ रही है। पीठ पीछे या तो कुछ गसिप्स किए थे आपके बारे में, कुछ बातें की गई थी जो कि आपके चरित्र के खिलाफ थी, या फिर कुछ प्रहार आपके ऊपर किए गए थे जिनका इंटेंशन था कि आपकी जो एक पर्सनालिटी है ना, उस पर्सनालिटी को गलत तरीके से पेश करना। ठीक है, समाज के सामने जो आप हैं ही नहीं, वह आपको बना के दिखाना। ठीक है, ये चाहते थे कि आपकी लाइफ में एक टावर का मोमेंट आए कि जो आप इस टाइम पे जो भी कुछ हो सकता है, कि इस टाइम पे आपकी लाइफ थोड़ी सी पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस समय ना कुछ पॉजिटिव उम्मीद जगी हो। ठीक है, किसी चीज को लेके उम्मीद जगी है आपकी जिंदगी में, कुछ तो हुआ है, तो इस चीज के बारे में ना इनको पता चल गया है, तो ये उस चीज को आपसे छीनने की कोशिश में थे। लेकिन आपने बहुत ही ज्यादा समझदारी से इन लोगों को हैंडल किया है। ठीक है, आपकी ये जो पोजीशन है ना, जो करंटली आप एक पोजीशन हासिल करने वाले हो सकता है कि आपको सोसाइटी में कुछ मान सान वगैरह मिला हो या मिलने वाला हो, या फिर आप किसी चीज पर बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे थे, लेकिन उस चीज का जो फल है वो आपको अभी मिलने वाला है। जो आपके शत्रुओं को या आपके जो कंपिटर्स हैं, जो आपसे द्वेष का भाव रखते हैं, ऐसे लोगों को उसका पता चल चुका था। ठीक है, ऐसा मैं कुछ देख रहा हूं, तो इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की है। यहां पर मुझे इन लोगों की एनर्जी दिख रही है, पल में तोला, पल में माशा। इस तरह के कुछ लोग हैं आपकी जिंदगी में जो या तो अचानक से आपकी जिंदगी में हंस के, मतलब कुछ दिन आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा खुश हैं, मिलनसार होकर आपसे बात की जा रही है, बहुत ज्यादा खुश होकर, और कहीं आप देखते हैं कि अचानक से इनका स्वभाव बहुत ही रूखा सा दिखता होगा आपको, स्माइल गुम और बहुत ज्यादा अजीब सा। मतलब आप इनका ना एक अजीब सा बिहेवियर है जो आप समझ नहीं सकते हैं, आपको समझ ही नहीं आती है कि हो क्या गया है। यहां पर मैं देख रहा हूं कि आप एक ऐसी महत्वपूर्ण पोजीशन हासिल करने वाले हैं जिसे आपके विरोधी आपसे छीनना चाहते थे। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद वे इसमें सफल नहीं हो पाए हैं। आपने उन्हें न केवल बहुत ही करारा जवाब दिया है पुप्त्याते, बल्कि मैं यह भी महसूस कर रहा हूं कि यदि आपने प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं भी दी है, तो भी आपके साथ एक अदृश्य शक्ति है, एक डिवाइन एनर्जी है जो आपको निरंतर सहारा दे रही है। चाहे आप ईश्वर में विश्वास रखते हो या ना रखते हो, आपके साथ जन्म जन्मांतरों के या पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे पुण्य कर्म या किसी ना किसी की सकारात्मक ऊर्जा है। हो सकता है कि आपके बड़े बुजुर्गों के अच्छे कर्मों का फल हो या किसी और की शुभकामनाओं का प्रभाव हो, जिसके कारण आपको बार बार हर संकट से, हर बुरी स्थिति से बचाया जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां एक तरफ वे लोग हैं जो आपको लगातार नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार हार का सामना करने के बाद भी यह लोग अपनी नकारात्मक हरकतों से बाज आते हुए नहीं दिखते। वे आपको उसी दलदल में खींचने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें वे खुद फंसे हुए हैं। उनकी सोच बहुत ही निकृष्ट और निम्न स्तर की है, जिसे मैं नर्क वाली सोच कहूंगा, जहां उनका एकमात्र उद्देश्य दूसरों पर प्रहार करना, उनके चरित्र पर कीचड़ उछालना या उन्हें बुरी नजर लगाना होता है। ये ऐसी गंदी मानसिकता वाले लोग हैं, लो क्वालिटी के लोग हैं। वे चाहते हैं कि आप भी उन्हीं की तरह बने, उन्हीं के दायरे में रहें, उनसे अलग या उनसे बेहतर ना दिखें। हो सकता है कि आप अपने ही परिवार में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हो, या अपने कार्यस्थल पर या किसी अन्य सामाजिक परिस्थिति में आप अपनी स्थिति के अनुसार इसे समझ सकते हैं। वहां कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि
आप उन्हीं की तरह रहें, उनसे भिन्न ना हो। वे आपको अपनी तरह के दलदल में खींचने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, परंतु आपके ऊपर कुछ ऐसी दिव्य कृपाएं हैं, कुछ आपके सकारात्मक कर्मों का प्रभाव है, या फिर कुछ पूर्व जन्मों के ऐसे कर्म हैं जिनके कारण आप तय रूप से बहुत अधिक धन्य हैं। आप मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिख रहे हैं जिसका एक हाथ उन शत्रुओं ने पकड़ा हुआ है, उन गंदी सोच वाले लोगों ने पकड़ा हुआ है जो आपको अपनी तरह बनाने के लिए दलदल में खींचना चाहते हैं, और दूसरा हाथ स्वयं डिवाइन ने पकड़ा हुआ है जो आपको इन लोगों से बचाकर आध्यात्मिकता के मार्ग पर और भी ऊंचा उठाने के लिए है। आप किसी बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण चीज के लिए बने हुए हैं। मैं आपको एक ऐसा व्यक्ति देख रहा हूं जो इस समय भले ही आर्थिक रूप से बहुत स्थिर ना दिख रहा हो, लेकिन मैं यह नहीं मान सकता कि आप इतने अस्थिर हैं, बल्कि भविष्य में कुछ ऐसा होने वाला है कि आप आर्थिक रूप से बहुत अधिक स्थिर और समृद्ध होंगे। आपके पास अवसरों की एक लंबी कतार लगेगी, एक के बाद एक बेहतरीन ऑफर्स आपके पास आएंगे। यहां पर मैं देख रहा हूं कि आपके बीच में ना कुछ गुण है, कुछ क्वालिटीज है, लेकिन आप उनको देखना नहीं चाहते और उनको इग्नोर करके ना आप अपनी परेशानियों में गुम हैं। आप उनको मतलब एक सही जगह पे ना उनको शो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा गुणी हैं, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटीज हैं आपकी, लेकिन आप अपनी क्वालिटीज खुद ही जानते हैं। आपकी क्वालिटीज आपके आसपास वाले लोग या फिर जहां पर आपको दिखानी चाहिए ना, वहां पर नहीं जानते हैं। लोग बहुत कम जानते हैं आपके बारे में लोग, ठीक है। और ऊपर से फिर आपकी जो एनिमी ने आपकी एक इमेज बना के रखी हुई है ना, नेगेटिव, तो उसकी वजह से आपको और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन आने वाले टाइम में ना आपको आपकी एक बहुत बड़ी पोजीशन, एक वेल्थ वाली पोजीशन में मिलते हुए देख रहा हूं। कुछ ऐसा इंसान आपको बनते हुए देख रहा हूं कि जो खुद भी जिंदगी में ना बहुत ज्यादा रेपुटेशन के साथ जिएगा, ठीक है, एक रिस्पेक्टेड पोजीशन के साथ जिएगा। लोग इज्जत करेंगे आपकी, और आपके नाम से ना आपकी पीढ़ियों को भी जाना जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा आप अपनी पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाएंगे। कोई नॉलेज हो सकता है, कोई शिक्षा हो सकती है, या कुछ मटेरियलिस्टिकली हो सकता है, लेकिन कुछ है जो आप अपनी फैमिली या अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ के जा सकते हैं। भोले बाबा जी की कृपा देख रहा हूं मैं यहां पर। कोई ऐसा इंसान देख रहा हूं जो कि शिव को बहुत मानता है, और यह एनर्जी मुझे काफी दिनों से पिक हो रही है। कोई ऐसा पर्सन है मेरे, या फिर बहुत सारे हो सकते हैं जो कि शिव जी को बहुत मानते हैं, ठीक है। तो आप आने वाले टाइम में ना लोगों को लीड करने वाले हैं, ठीक है। लोगों को लीड करने वाले हैं, एक शिक्षा देकर जाने वाले हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को। यहां पर मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ आपको देख रहा हूं, या अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं स्पिरिचुअलिटी से, तो भी ना आपके ऊपर डिवाइन की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं। ट्रस्ट मी, ये जस्ट बोलने की बात नहीं है। यह वीडियो जिसके लिए भी है, आप ईश्वर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी। आप दान धर्म करने वाले इंसान दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है कि आप जप वगैरह करते होंगे, माला वगैरह करते होंगे, कोई जाप वगैरह करते होंगे। यहां पे कुछ भी हो, लेकिन आप ईश्वर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए लोग देख रहा हूं मैं, ठीक है। आप ना एक फैमिली में या जहां पर भी आप हैं ना, इस टाइम पे जिस भी कार्यस्थल पर आप हैं, वहां पर ना आपकी एक रिस्पेक्टेड पोजीशन है, आप लीडर हैं, ठीक है। एक लीडिंग पोजीशन है आपकी, इसीलिए आपके एनिमीज जो हैं बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। ये लोग चाहते थे कि मतलब यहां पे मैं देख रहा हूं कि जो जिन लोगों को आप लीड करते हो ना, उन्हीं में से कुछ लोग हैं, या ज्यादातर उन्हीं में से लोग हैं
जो आपको बार बार ना नीचे गिरते हुए देखना चाहते हैं। अपने सर के ऊपर नहीं देखना चाहते वो लोग आपको, ठीक है? अपनी पोजीशन से ऊपर नहीं देखना चाहते। वह आपके अंडर काम करने को ना एक बीमारी पड़ती है, उनको अच्छा नहीं लगता, ठीक है? बहुत तकलीफ होती है आपको जब आप लीड करते हुए वह देखते हैं। आपके हुक्म या आपके ऑर्डर्स वह नहीं सुनना चाहते। तो आपको इस पोजीशन से गिराने में ना वह टाइम टू टाइम काम करते रहते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको नीचे गिराने के चक्कर में खुद इस टाइम नीचे गिरा हुआ है, ठीक है? यहां पे मैं देख रहा हूं कि आपके कुछ पिछले जन्म के कर्म थे जो कि कट गए हैं या कट रहे हैं इस टाइम पर, लेकिन पिछले जन्म के कुछ थे, आपके कुछ बैगेजेस थे। कुछ हो सकता है कि अगर आप इस लाइफ में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं तो आप अभी तक, अगर आपने कोई तकलीफ या कोई दुख भोगे हैं, या अगर अब भी आपको लगता है कि आपने अभी तक सिर्फ स्ट्रगल की है और आपको आपको अभी तक वो चीजें या वो सुकून नहीं मिल पाया जो आप डिर्व करते थे, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये आपके पिछले जन्म के कर्म थे। इसी वजह से आपको जो एनिमी ऐसे मिले जो आपको नीचे खींचने वाले हैं, लेकिन आपको आपकी जो कर्मास थे, पॉजिटिव कर्मास थे, वो आपको नीचे नहीं गिरने देते, ठीक है? जो मैं कह रहा हूं ना कि डिवाइन आपको ऊपर खींचते रहते हैं हमेशा। मतलब कि ऊपर खींचने का मतलब यही है कि आपको आपके लेवल से वो नीचे नहीं गिरने देना चाहते और नहीं गिरने देंगे, ठीक है? तो यहां पे पिछले जन्म के कुछ बैगेजेस थे जो कि कवर अप हो चुके हैं ऑलरेडी या बहुत जल्द हो जाएंगे। तो आपको इसी तरह से डिवाइन को सरेंडर रहना है, ठीक है? यहां पर बहुत से लोगों की ऊर्जा से या किसी विशेष व्यक्ति की ऐसी ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है जिन्हें अक्सर अपने भीतर एक शिकायत रहती है। एक प्रश्न उठता है कि आखिर इतना कुछ करने, इतना समर्पण दिखाने के बाद भी, इतना प्रयास करने के बाद भी कोई उन्हें क्यों नहीं समझता? क्यों उनके नेक इरादों को गलत समझा जाता है? क्यों उनके अच्छे व्यवहार का भी गलत अर्थ निकाला जाता है? ऐसी ही कुछ भावनाएं मुझे स्पष्ट रूप से महसूस हो रही हैं। तो इस संबंध में आपसे यह कहा जा रहा है कि यदि आप ऐसे लोगों के व्यवहार से दुखी हैं, चिंतित हैं या ये सोचकर परेशान हैं कि आखिर ये लोग कब समझेंगे, कब इनकी सोच में बदलाव आएगा, ये लोग ऐसे क्यों हैं, इन्हें इंसानियत की, मानवीय मूल्यों की समझ क्यों नहीं आती? आप ऐसे लोगों के लिए हो सकता है कि आप बुरा ना चाहते हो, आपका मन शुद्ध हो, आप उनका भला ही चाहते हो, लेकिन उनके अपने कर्म ऐसे हैं, उनकी अपनी मानसिक स्थिति ऐसी है कि आप चाहकर भी उन्हें माफ नहीं कर सकते या उनके प्रति अपने मन में पूरी तरह से शांति नहीं ला पाते। आप उनका भला ही चाहते हैं, उनकी भलाई की कामना करते हैं, लेकिन वे लोग आपको अपने एनिमी, अपने शत्रु या अपने कंपेटिटर की तरह देखते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं और आपको हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में आपसे यह कहा जा रहा है कि आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखनी होगी। यह जो कर्म का सिद्धांत है, यह अटल है, इसे ध्यान से समझना। जिस प्रकार आप इस जन्म में इतने स्पिरिचुअल होकर, इतनी आध्यात्मिक उन्नति करके, ईश्वर के प्रति इतना समर्पित होकर भी आपने अभी तक अपनी जिंदगी में कई संघर्षों का सामना किया है। यह संघर्ष आपने अपने पिछले जन्मों के कर्मों को भोगने के लिए किए हैं। आपके कर्मों का हिसाब किताब चुकाने के लिए आपने यह कष्ट उठाए हैं। यदि आप जैसे इतने स्पिरिचुअल व्यक्ति भी अपने कर्मों के बैगेज, अपने पिछले जन्मों के बोझ से नहीं बच सकते, उन्हें भोगना ही पड़ता है, तो जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो लोग आपको परेशान करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं। वे लोग क्या करेंगे? उनका क्या हश्र होगा?
तो अगर आपको अपने मन में कहीं यह संदेह है, यह डाउट है कि आपको इतनी तकलीफ क्यों मिल रही है, जबकि आप इतने स्पिरिचुअल हैं, आप इतने इतने अच्छे व्यक्ति हैं, फिर भी आपको इतनी पीड़ाएं सहनी पड़ रही हैं। और ये जो लोग हैं, जो हो सकता है कुछ नॉनवेज वगैरह खाने वाले हो, आप ऐसा महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है या कुछ भी, लेकिन आप ऐसा फील करते हैं कि ये नॉनवेज भी खाते हैं, कुछ गलत काम भी करते हैं और मतलब नेगेटिविटी का लगभग हर काम करते हैं। तो फिर इनको ये खुश क्यों हैं इतने, ये इतने प्रसन्न क्यों दिखते हैं, ये कैसे आराम से रह रहे हैं? तो आपसे यही कहा जा रहा है कि जो आप इस जन्म में भोग रहे हैं ना, यह आपके पिछले कर्मों का फल है। इसी चीज को, इसी कष्ट को, इसी लेवल में ना एक दिन इनको भी आना है। यह भी अपने कर्मों का फल भोगेंगे, लेकिन इसके लिए इनको अब भी कई जन्म लेकर आना पड़ेगा। इन्हें और कई जीवन चक्रों से गुजरना होगा। तो आप अब खुद देख लीजिए, यह आपके सामने बेशक है, आपके आसपास ही मौजूद हैं, लेकिन आपका और इनका जो आध्यात्मिक और कार्मिक गैप है ना, यह बहुत लंबा रहने वाला है। आप और यह बहुत अलग अलग स्तर पर हैं, क्योंकि आप अपने कर्मों का हिसाब इस जन्म में भोग चुके हैं। आपने अपने कर्मों के बैगेजेस को लगभग साफ कर दिया है, या वे अब भी साफ हो रहे हैं। अब आप अपनी आगे की जो लाइफ है, वह अपने जो सत्कर्म है ना, अपने अच्छे कर्मों के फल को भोगोगे तो वह खुशियां आपको मिल जाएंगी। ऑटोमेटिक वे स्वतः ही आपके जीवन में प्रकट होंगी। लेकिन इन लोगों ने जो कर्म किए हैं, जो अब भी यह कर्म कर रहे हैं, जो दूसरों को नीचा दिखाने, दुख पहुंचाने, ईर्ष्या करने जैसे कर्म हैं, इनको भोगने के लिए अब भी कितने जन्म लेने पड़ेंगे, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसके बाद ही इनमें भी स्पिरिचुअलिटी आएगी, और आनी ही होगी, क्योंकि यही एक इंसान या हर जीव की जो आत्मा है ना, वो इसी जन्म मरण के चक्कर में इसीलिए घूमती जाती है। यह एक अटल सत्य है, हमारे श्लोकों में भी लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, और आप जिस भी धर्म को मानते होंगे वहां पर भी यही लिखा हुआ है। हर धर्म में यही बताया हुआ है कि इंसान अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही सही। तो अगर आप अपने दुख से परेशान हैं ना, तो इस दुख को ना एक ब्लेसिंग की तरह लीजिए, एक आशीर्वाद की तरह स्वीकार कीजिए। इस दुख को इस रूप में देखें कि आपके दुख की वजह से जो सिचुएशन में अब भी आप हैं, वह आपके कर्मों का शुद्धिकरण हो रहा है। आपके कर्मास कट रहे हैं, आप पुराने बंधनों से मुक्त हो रहे हैं, आप आध्यात्मिक रूप से ऊंचे उठ रहे हैं। इतना स्पिरिचुअल होकर भी आप अपने कर्मास का भोग चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने अपने हिस्से का कष्ट सह लिया है, और अब आप उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, और क्या संदेश हैं जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में जुड़े रहना। कुछ मुझे दिख रहा है कि मन परेशान है आपका किसी चीज से, कोई दिल दुखा है आपका। हो सकता है कि फैमिली में या किसी ने आपका दिल दुखाया है इस टाइम पे, तो आप उसको माफ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यह आपसे कहा जा रहा है कि आपकी इच्छा है, आप उन्हें माफ कीजिए या नहीं कीजिए। लेकिन ये उनका जो कर्मा था, ये उनके जो है, उनके कर्म जो बुक होती है ना, जहां पर इंसान के कर्म लिखे जाते हैं ना, वहां पर ऐड ऑलरेडी हो चुका है। तो आप उनको अपनी तरफ से माफ कर दीजिए, क्योंकि उनके जो कर्म है उसका भागीदार आप क्यों बनेंगे। ठीक है,
ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। यहां पर आप मुझे बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ईश्वर पर भरोसा करने वाले दिख रहे हैं, और यह बहुत अच्छी बात है। तो ये कार्ड्स आए हैं जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों पर प्रकाश डाल रहे हैं। हालांकि मैं आमतौर पर नकारात्मक ऊर्जाओं पर ध्यान केंद्रित करने से बचता हूं। यहां जो दिख रहा है उसे स्पष्ट रूप से बताना आवश्यक है। मैं एक महिला और एक पुरुष की ऊर्जाओं को देख रहा हूं जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं। विशेष रूप से एक महिला की ऊर्जा बहुत अधिक ईर्ष्यालु प्रतीत होती है। उसके पास संभवतः अपने जीवन में सब कुछ है, फिर भी वह नहीं चाहती कि किसी और के पास वैसा ही कुछ हो। मैं उसे बेचारी ही कहूंगा, क्योंकि उसकी यह ईर्ष्या उसे अपने स्वयं की उपलब्धियों का आनंद लेने से रोक रही है। वह दूसरों को देखकर जलती है और अपनी खुशी मनाने का उसके पास समय ही नहीं है। यह महिला किसी पुरुष को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रही है, उसे आपकी जिंदगी में दखल देने और आप पर नजर रखने के लिए उकसा रही है। आपके कप से मेरा तात्पर्य केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं है, बल्कि आपके जीवन में मौजूद खुशियों से, आपकी उपलब्धियों से और उन सभी अच्छी चीजों से हैं जिन्हें आपने प्राप्त किया है या हाल ही में प्राप्त कर रहे हैं। यह महिला नहीं चाहती कि आप उससे पहले किसी भी चीज में सफल हो या उससे आगे निकलें। लेकिन यह महिला भी अच्छी तरह जानती है कि भाग्य का पहिया, जिसे डिवाइन व्हील या व्हील ऑफ फॉर्चून कहते हैं, पूरी तरह से आपके पक्ष में है। इसके बावजूद इसने हाल ही में आपके ऊपर कुछ बंधन या ऐसी नकारात्मक क्रियाएं करवाई हैं ताकि आप आगे बढ़ने के बजाय पीछे मुड़कर देखें। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने आपके दिमाग को प्रभावित करने की कोशिश की है, जिससे आपको अपने सिर में एक अजीब सा शून्यपन या भ्रम महसूस होता होगा। यह महिला आपके भाग्य को रोकना चाहती है। इसकी इच्छा है कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप अकेला महसूस करें, आपको कोई सच्ची खुशी या संतोष ना मिले। यह नहीं चाहती कि आप उस तरह की संतुष्टि का अनुभव करें जहां आप ईश्वर का धन्यवाद करते हुए महसूस करें कि आपको जो मिला है वह पर्याप्त है। संक्षेप में यह महिला चाहती है कि आप उसी दलदल में रहे जिसमें वह खुद है, या कम से कम आपकी प्रगति रुक जाए। लेकिन जैसा कि कार्ड्स स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमेशा आपके साथ है। कोई अदृश्य शक्ति है जो आपको लगातार प्रोटेक्ट कर रही है, और इसी डर के कारण यह महिला खुद सीधे सामने नहीं आती, बल्कि किसी और को अपना मोहरा बनाती है। जिनसे भी यह बात रेजोनेट होती है, कृपया इसे अपनी स्थिति के अनुसार समझें। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि वही बता रहा हूं जो कार्ड्स दिखा रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद ईर्ष्यालु है और खुद ही सारी नकारात्मकता का स्रोत है, लेकिन किसी और का उपयोग करके आपके जीवन में उथल पुथल मचा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अच्छी तरह जानती है कि आप ईश्वर द्वारा संरक्षित है। ईश्वर आपकी बहुत मदद करते हैं और उनका हाथ पूरी तरह से आपके साथ है। जब भी इस महिला ने आपके खिलाफ कुछ नकारात्मक करने की कोशिश की होगी, तो उसे बहुत बुरी तरह से दंड मिला होगा या सजा मिली होगी। शायद उसने आपको इसके बारे में बताया ना हो, या आपको इसका एहसास होने ना दिया हो, लेकिन ऐसा निश्चित रूप से कुछ हुआ है और आगे भी होता रहेगा। तो आने वाले टाइम में मुझे फिर से ऐसी एनर्जी आ रही है। आने वाले टाइम में ना आपके जो शत्रु हैं, ना जो आपके एनिमीज हैं, ना ये भी आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है? तो ऐसा दिख रहा है कि ये लोग आपकी भाग्य की जो चीजें, मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है
कि जानबूझ के ना एक सोए हुए शेर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यह डिवाइन का डंडा ना इनके सिर पर बहुत जल्दी पड़ने वाला है और बहुत बार पड़ भी चुका है। ट्रस्ट मी, बहुत बार पड़ भी चुका है। यह एक अथॉरिटी चाहती है। यह औरत पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है। अथॉरिटी चाहती है और अथॉरिटी के साथ साथ यह चाहती है कि जो अथॉरिटी है वह इसको मिले, और इसको मिले तो मिले और किसी को ना मिले। ठीक है, ऐसा कि जो इसके पास है या जो नहीं भी है वो इसको मिले सब कुछ, लेकिन और किसी को ना मिले और किसी को वो चीजें ना मिले जो इसके पास हैं। बोलते हैं ना, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं इससे कि मतलब बच्चों को 2 टॉफी लेके दे दी तो एक बच्चा बोलेगा टॉफी मुझे जो मिली है उसकी भी मिले, मुझे भी मिले, लेकिन मुझे मिले या नहीं भी मिले, लेकिन दूसरे को नहीं मिलनी चाहिए। बस वो इसलिए रो रहा है कि उसको क्यों दी। तो ऐसा कुछ देख रहा हूं मैं यहां पर कि मतलब कुछ भी है, इसको कुछ चाहे बाद में मिले चाहे जल्दी मिले, लेकिन आपको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम कि फ्यूचर में आपका क्या होगा। ठीक है, फ्यूचर में कुछ बताइए। भविष्य के लिए कोई गाइडेंस दे दीजिए, लोगों के लिए कोई गाइडेंस को ध्यान में रखने वाली बात हो। आप लोगों में से जिनके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो ना, प्लीज आप कमेंट करके बता दीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, और मुझे लगता है कि मैं पूरे दिल से वीडियोस बनाता हूं आपके लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ये है कि मैं पर्सनल रीडिंग में इससे ज्यादा डिटेल में दूंगा या कुछ। पर्सनल रीडिंग का सिर्फ इतना होता है कि वो जो एक इंसान अपनी रीडिंग करवा रहा है वो सिर्फ उसके लिए होती है, और जो एक कलेक्टिव रीडिंग होती है ये सबके लिए होती है। ठीक है, तो फ्यूचर में आपके लिए बोला गया है कि अगर आप चाहते हैं कि एक तो आपको यह पोजीशन दी जाएगी। ठीक है, ये पोजीशन आपको दी जा रही है, एक बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन दी जा रही है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो आपके एनिमीज ने आपका फायदा उठाया ना, तो इन्होंने ना आपके गुस्से को ढाल बनाया हुआ है, बहुत ज्यादा। ठीक है, आपकी गुस्से को बहुत ज्यादा ढाल बनाया हुआ है। हो सकता है कि आप बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, या क्योंकि आप सच्चे हैं ना, तो सच्चा इंसान गुस्से में चिल्लाता है, क्योंकि जब झूठा होता है, झूठे को पता होता है कि मैं 2-3 बार अगर इसको झूठ बोलूंगा तो कब तक वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो वो आपके गुस्से को हमेशा इस्तेमाल करता है। तो आपको अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये आपके लिए गाइडेंस है। दूसरा, आपसे कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन को सरेंडर रहना है। जो पोजीशन आने वाले टाइम में आपको देने वाली है ना, डिवाइन वह पोजीशन है वो जो बड़े बड़े लोग इसके लिए सपने देखते हैं ना। मतलब आपके जो कार्मास थे वह पूरी तरह से कट क्लियर कैंसिल हो चुके हैं इस टाइम पे, और यह गुस्से से ना इनको और मत बढ़ाइए। यहां पर मुझे दिख रहा है कि आप बादलों से ऊपर उड़ने वाले हैं। कुछ ऐसा यहां पर ये जो 2 परिंदे हैं ना, ये मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसी आपकी पोजीशन होने वाली है कि जो आपकी लाइफ में जो नेगेटिव लोग हैं ना, ये ऐसे ही रहेंगे। यही आपके लिए गाइडेंस भी है कि ये जो नेगेटिव लोग हैं ना आपकी लाइफ में, ये ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में तुम्हारे पैर धो के पीने वाले हैं। इनके मन में जो जहर है ना, वो आगे भी रहने वाला है, लेकिन आपको एक बाज की तरह ना इन लोगों की सोच से, इन लोगों की रेंज से ना बहुत ऊपर उठ के जाना पड़ेगा। ठीक है, इन लोगों की वजह से तुम्हारी लाइफ में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो इनकी तरफ ध्यान देना आपको बंद करना होगा। इनकी बातों से जो आप रोने लग जाते हो ना, सैड हो जाते हो, या फिर एक्शन करने शुरू हो जाते हो, कभी गुस्से में आ जाते हो तो कभी अकेले में रोने शुरू हो जाते हो, तो ये सब चीजें आपको बंद करनी होंगी। इन चीजों पे आपको कंट्रोल करना होगा। अपने आप को इतना मजबूत बनाना होगा आपको कि
इन लोगों की ये जो नेगेटिविटी है ना, ये आप तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इन लोगों की इंटेंशन है ही ऐसी है। इनकी इंटेंशन क्या है, और हमेशा की तरह ये लोग डंक मारने की कोशिश टाइम टू टाइम तो करते रहेंगे। तो आपको अपनी पोजीशन का ध्यान रखते हुए, अपने काम पर ध्यान देते हुए इन लोगों से अपनी, बेशक आप इनसे अलग नहीं हो सकते, ठीक है? क्योंकि कई बार हमारी फैमिली के भी कुछ ऐसे लोग हैं, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते। तो इनसे ना मेंटली डिस्टेंस बना लीजिए, ठीक है? इनकी बातों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए, बहुत ज्यादा। यहां पर आपको कुछ राहु की रेमेडीज करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है? तो हो सकता है आपकी कुंडली में राहु की दशा, अंतरदशा या महादशा वगैरह कुछ चल रहा हो। आप देख लीजिएगा, लेकिन आपको राहु के रिलेटेड कुछ रेमेडीज करनी है, तो आप देख लीजिए। यहां पर अगर आप मुझे कहें तो मैं यही कहूंगा कि आप चींटियों को आटा वगैरह डालिए, ठीक है? आटा और गुड़ ऐसा कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थी आज की रीडिंग। देखते हैं किन किन लोगों से रेजोनेट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे बेटे।